सेशन हैंडलिंग पीएचपी में हमारे पास की कंसेप्ट है। आपने अगर कभी शॉपिंग वेबसाइट विज़िट की हो जैसे अलीबाबा, अमेज़ॉन, इन जैसी वेबसाइट्स में सेशन हैंडलिंग टेक्निक बहुत वाइडली यूज़ होती है। जैसा कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पर इंफॉर्मेशन पास करवानी होती है, जैसे यूज़र नेम हो गया, प्रोडक्ट कोड, प्राइस वगैरह। अब हम सेशंस में मज़ीद डीप जाते हैं। पीएचपी सेशंस एक पेज से दूसरे पेज में इंफॉर्मेशन पास करवाने के काम आते हैं और हम यूज़र का डाटा टेम्परेरी मीन्स के आर्जी तौर पर स्टोर करवा सकते हैं जब तक यूज़र वेबसाइट क्लोज़ ना कर दे। क्या आप कभी इस चीज़ से हैरान हुए हैं कि सेशन वेबसाइट के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? जब आप अपने ब्राउज़र पर कोई वेब पेज विज़िट करते हैं तो सर्वर का काम उस स्पेसिफ़िक पेज के कंटेंट्स को शो करवाना है। अगर आप सेम वेबसाइट के कुछ और पेजेस विज़िट कर लें, सर्वर ये कभी नहीं जान पाएगा कि ईच रिक्वेस्ट मतलब हर रिक्वेस्ट वही सेम यूज़र कर रहा है। तो इस तरह के केसेस में सेशंस काम में आते हैं। सेशंस सर्वर को बताते हैं कि सारी रिक्वेस्ट वही सेम यूज़र कर रहा है। ये बात याद रखनी है कि सेशन हमेशा सर्वर पर ही क्रिएट होंगे। आपने सेशन का ब्रीफ इंट्रो देख लिया। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं कि सेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने htdocs के फ़ोल्डर में आएंगे और उस htdocs के फ़ोल्डर के अंदर हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सेशंस। और इस सेशन फ़ोल्डर को हम फिर अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेते हैं। और जब हम अपने टेक्स्ट एडिटर में इस सेशन के फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, हम इसमें दो फाइल्स न्यू क्रिएट करेंगे। एक होगी लॉगिन की फ़ाइल और दूसरी होगी हमारी डैशबोर्ड की फ़ाइल। जो लॉगिन की फ़ाइल से हम यूज़र से उसका नेम लेंगे और डैशबोर्ड वाली फ़ाइल में हम उसका नेम शो करवाएंगे। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहली फ़ाइल को हम सेव करते हैं login.php के नेम से सेशंस के फ़ोल्डर के अंदर, और इसी सेशन के फ़ोल्डर के अंदर हम एक और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम सेव करेंगे dashboard.php के नेम से। तो हम सबसे पहले अपने लॉगिन पेज में आते हैं और यहाँ पे हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे छोटा सा, जिसमें हम सिर्फ एक यूज़र से इनपुट लेंगे। मेथड दे देते हैं इसको पोस्ट, और एक इनपुट लेते हैं हम यहाँ से जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट, और इसको हम नेम दे देंगे नेम, और इसका हम प्लेस होल्डर क्रिएट कर देंगे नेम का। तो इतनी हम आउटपुट चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट, और इसके अंदर हमारा सेशंस का फ़ोल्डर है इसके अंदर हमारा। तो इसको हम इंटर करते हैं और इसमें लॉगिन वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं और ये हमारा एक फॉर्म शो हो रहा है। अब इस फॉर्म में हम नेम इंटर करेंगे और जब हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज में जाके उस यूज़र का नेम शो करवाएगा। तो इसके लिए हम एक और इनपुट ले लेते हैं जिसकी टाइप होगी सबमिट, जो कि एक बटन होगा। इसको नेम दे देते हैं सबमिट का और इसको वैल्यू दे देते हैं हम लॉगिन की। तो ये कुछ हमें इस तरह से शो हो रहा होगा, इस तरह से। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हमने करना है वो हमने सेशन क्रिएट करना है। तो सेशन क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपकी PHP की स्क्रिप्ट में सेशन का जो फंक्शन है वो सबसे पहले होना चाहिए। सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता, आपको सिर्फ एक फंक्शन लगाना पड़ता है जो कि इनबिल्ट फंक्शन है PHP का सेशन स्टार्ट का। इतनी लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखने से आपका सेशन क्रिएट हो चुका है। जब आपने इतनी लाइन लिखी, सर्वर पे एक टेम्परेरी फ़ाइल बन जाएगी और उस टेम्परेरी फ़ाइल में सेशन के मुतल्लिक तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब हम क्या करते हैं, सेशन का वेरिएबल सेट करते हैं। सेशन का वेरिएबल सेट करने के लिए एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_सेशन का, ठीक है। इस सेशन वेरिएबल का हम नाम रख देते हैं नेम। अब इतना क्या है, इतना एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_सेशन। सुपर ग्लोबल का मतलब आपकी वेबसाइट में बेशक 20 फाइल्स हैं, उन 20 फाइल्स में आप इस नेम के वेरिएबल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो इस नेम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जो इस इनपुट फील्ड में हम वैल्यू गेट करेंगे वो हम इस सेशन में डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे $_post और इसका नेम क्या है इस फील्ड का नेम रखा है हमने नेम। तो हम यहाँ पे देंगे नेम। अब क्या होगा, इस नेम की इनपुट फील्ड में जो कुछ भी आएगा वो इस सेशन के वेरिएबल नेम में आके सेव हो जाएगा। उससे पहले हम एक चेक लगा देंगे क्या जो सबमिट का बटन है ये क्लिक हुआ भी है या नहीं। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे और इस सेट का मेथड लगाएंगे। इस सेट का मेथड चेक करेगा क्या ये बटन क्लिक हुआ भी है या नहीं। इफ़ इस सेट $_post और सबमिट वाले बटन का नेम था सबमिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबमिट और इस सबमिट के बटन के बाद हम इस इफ़ का स्कोप ओपन करेंगे और इसके अंदर हम ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर तो सबमिट का बटन क्लिक हुआ है तो ही ये जो इनपुट फील्ड थी नेम की वो इस सेशन के वेरिएबल को असाइन हो। और यहाँ पे हम एक हेडर का फंक्शन लगाएंगे इस पेज को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए। तो हेडर फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे लोकेशन, हम किस पेज पे रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो हम डैशबोर्ड वाले पेज का यहाँ पे नेम लिखेंगे और इसको सेव करते हैं। अब हम अपने डैशबोर्ड वाली फाइल में आएंगे, यहाँ पे भी PHP शुरू करते हैं और यहाँ पे जो सबसे पहला काम करना है वो हमने सेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमने सेशन स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो login.php वाले पेज पे जो इनपुट फील्ड के अंदर हमने जो कुछ लिखा था यूज़र का नेम, वो हम इस डैशबोर्ड वाले पेज पे शो करवाएंगे वेलकम, फिर आगे उस यूज़र का नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इको $_session और इस लॉगिन वाले पेज के अंदर इस सेशन के वेरिएबल का नेम था नेम। तो हम इसी सेशन के वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखेंगे और वो यहाँ पे इको हो जाएगा। इससे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि होगी वेलकम और इसको कंकैटिनेट करवा देते हैं इसके साथ। अब हम अपनी आउटपुट को ब्राउज़र में चेक करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। हमने ब्राउज़र में आते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं और थोड़ी देर लोडिंग के बाद हम यहाँ पे कुछ नेम लिखते हैं जिस तरह के जॉन। लॉगिन करते हैं हम, तो वो डैशबोर्ड वाले पेज पे गया और उसने मैसेज शो करवाया वेलकम जॉन। तो हम दोबारा वापस आते हैं, यहाँ पे कुछ और नेम लिखते हैं, यहाँ पे हम स्मिथ लिखते हैं और लॉगिन करवाते हैं तो वो करवा रहा है वेलकम स्मिथ। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी यूजिंग सेशंस। हम सेशन के ज़रिए से ये तमाम चीज़ करवा सकते हैं।